Hello students, I am Dr. Lalita from Hari Science and Maths Academy. We are discussing the chapter Measuring Shapes, Perimeter and Area. Perimeter के अंदर हमने कुछ शेप्स की पैरामीटर्स जो हैं वो डिस्कस किए थे. उसके बेसिस पर हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे. We already cover few questions of exercise 6.1. Today we will continue with the same exercise from where we left in the last class. So the very first question for today is, फिगर में आपको बड़े वाले सर्कल का जो डायमीटर दिख रहा है वो है 28 सेंटीमीटर और जो स्मॉल सर्कल्स बने हुए हैं वो उनकी अगर आप डायमीटर देखोगे तो उसके ऊपर एक डबल वर्टिकल लाइन लगी हुई है. इट मींस उन सभी सर्कल्स का डायमीटर जो है, जो स्मॉल सर्कल्स हैं उनका डायमीटर क्या है, सेम है. तो टोटल कितने स्मॉल सर्कल्स बने हुए हैं? 4 स्मॉल सर्कल्स बने हुए हैं. तो डायमीटर ऑफ स्मॉल सर्कल्स है, ठीक है. डायमीटर ऑफ स्मॉल सर्कल्स क्या आएगा? 28 टोटल डायमीटर है बड़े वाले सर्कल का, डिवाइडेड बाय कितने स्मॉल डायमीटर सर्कल्स हैं उसके अंदर 4 हैं. तो 28 डिवाइडेड बाय 4 दैट कम्स आउट टू बी 7 सेंटीमीटर. अब अगर मैं निकालती हूं perimeter of given figure तो वो क्या आएगी? देखो 4 स्मॉल सर्कल्स हैं तो 4 मल्टीप्लाई बाय पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल प्लस पेरीमीटर ऑफ बिग सर्कल, पेरीमीटर ऑफ बिग सर्कल. अब पेरीमीटर ऑफ स्मॉल सर्कल अगर मैं निकालूंगी तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई मल्टीप्लाई बाय आर. सो पाई मल्टीप्लाई बाय आर. ये आर जो है ये है स्मॉल सर्कल का, ठीक है. सो प्लस पेरीमीटर ऑफ बिग सर्कल, पेरीमीटर ऑफ बिग सर्कल क्या होगा? पाई मल्टीप्लाई बाय आर दैट इज ऑफ बिग सर्कल. अब डायमीटर दे रखा था ये डी ऑफ बी, डी ऑफ एस, डायमीटर ऑफ स्मॉल सर्कल. डायमीटर ऑफ स्मॉल सर्कल को, रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा क्या बन जाएगा? डायमीटर ऑफ स्मॉल सर्कल बन जाएगा. सो यहां पर ये 4 है, 4 मल्टीप्लाई बाय आर एस है तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मेरा बन गया 2 पाई मल्टीप्लाई बाय डीबी मल्टीप्लाई बाय डी एस प्लस पाई मल्टीप्लाई बाय आर बी. सो दिस आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय पाई डीबी कितना है 7 प्लस पाई. अब रेडियस ऑफ बिग सर्कल का डायमीटर कितना दे रखा है? 28 दे रखा है तो दिस मल्टीप्लाई बाय 14 कैसे आया? दिस इज द डायमीटर 28 डिवाइडेड बाय 2. So this comes out to be 14 pi plus 14 pi that is equal to 28 pi. पाई की वैल्यू आपको क्या रखनी है? 22/7 रखनी है. तो 22 डिवाइडेड बाय 7, 7 4s are 28. This comes out to be 88 centimeter. In this way you can find the solution of the question. Now moving to the next part. 7th पार्ट के अंदर आपको क्या दे रखा है? एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है और उसकी हर एक साइड के साथ आपको क्या बना रखा है? एक सेमी सर्कल बना रखा है. सो मुझे 2 साइड्स तो पता है इसकी. लेट द ट्राइंगल इज ए बी सी ट्राइंगल है. तो इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्राइंगल है तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर. सो AC का स्क्वायर मुझे नहीं पता. सो AC का स्क्वायर AB कितना है? 6 सेंटीमीटर. तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, दिस कम्स आउट टू बी 36 प्लस 64 दैट इज इक्वल टू 100. सो फ्रॉम हियर AC कमिंग आउट टू बी 10 सेंटीमीटर. अब मेरे पास क्या आ गई? ये लेंथ भी आ गई दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. ठीक है. अब मुझे फाइंड आउट करना है सेमी सर्कल का एरिया. सो perimeter of the given figure, perimeter
ऑफ गिवन फिगर। ये कैसे आएगा? पहले मैंने ए बी जिसका डायमीटर है उस वाले सेमी सर्कल का एरिया निकालूंगी। सो क्या हो जाएगा? पाई मल्टीप्लाई बाय डायमीटर दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा? 6 डिवाइडेड बाय 2, दैट कम्स आउट टू बी 3 सेंटीमीटर। प्लस अब इस वाले सेकंड वाले सर्कल का एरिया, सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे। सो दिस इज पाई मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 2, एंड द थर्ड सेमी सर्कल जिसकी साइड है, जिसका डायमीटर है 10 सेंटीमीटर, तो उसका एरिया आ जाएगा पाई मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज पाई मल्टीप्लाई बाय 3, दिस इज पाई मल्टीप्लाई बाय 4, दिस इज पाई मल्टीप्लाई बाय 5। तो कितना हो गया? 5 प्लस 4 पाई, 5 पाई प्लस 4 पाई इज 9 पाई, 9 पाई प्लस 3 पाई इज 12 पाई, this is equal to 12 pi, 12 multiplied by 22 divided by 7. 12 multiplied by 22 is 264 divided by 7. 264 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7.714 सेंटीमीटर। This is the perimeter of the given figure. गिवन फिगर का पेरीमीटर कितना आता है? 37.714। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द 8th पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। आपको पेरीमीटर फिर से फाइंड आउट करना है। 3 स्मॉल सेमी सर्कल्स हैं, वन इज दिस, सेकेंड वन इज दिस, एंड थर्ड वन इज दिस, और तीनों स्मॉल सर्कल्स का जो डायमीटर है वो आपको दे रखा है, कितना है? 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बिग वाले सर्कल का डायमीटर कितना हो गया? डायमीटर ऑफ बिग सर्कल, डायमीटर ऑफ बिग सेमी सर्कल। 3 स्मॉल सर्कल्स हैं, इन तीनों स्मॉल सर्कल्स का डायमीटर ऐड कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? बिग सर्कल का डायमीटर आ जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 4 प्लस 4, दैट इज 12 सेंटीमीटर, राइट? सो रेडियस ऑफ big semicircle is 12 centimeter divided by 2, that comes out to be 6 centimeter, right? Radius of small semicircle, देखो स्मॉल सेमी सर्कल, तीनों सेमी सर्कल्स का डायमीटर कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 4 डिवाइडेड बाय 2, दैट कम्स आउट टू बी 2 सेंटीमीटर। सो perimeter of the given figure, perimeter of given figure is equal to 3 multiplied by perimeter of small semicircle plus perimeter of big semicircle, perimeter of big semicircle, right? now perimeter का मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है? पाई मल्टीप्लाई बाय आर। स्मॉल सेमी सर्कल का रेडियस कितना है? 2 है, सो दिस इज देयर। पेरीमीटर ऑफ बिग सेमी सर्कल इज प्लस पाई मल्टीप्लाई बाय 6, so that comes out to be 6 pi plus 6 pi, so this is equal to 12 pi, और 12 pi का रिजल्ट हमने जस्ट लास्ट क्वेश्चन में निकाला है। पाई की वैल्यू हमने 22/7 और इसका आंसर हमने जस्ट लास्ट क्वेश्चन में निकाला है, दैट इज इक्वल टू 37.714 सेंटीमीटर। In this way you can find the solution. Now one more part is there, that is 9th part. So move to the next question. This is the last part of question number 5. So how you will find the perimeter of this part? देखो एक big circle है, this is circle number 1. दो आपके पास small circles हैं, this is circle number 2 and circle number 3. अब जो circle number 2 और circle number 3 हैं, उनका diameter आपको दे रखा है, that is equal to 10 centimeter. So diameter of big circle, diameter of big circle कितना बन गया आपका? बिग। डायमीटर ऑफ बिग सेमी सर्कल,
दैट इज इक्वल टू 10 प्लस 10 कम्स आउट टू बी 20 सेंटीमीटर। आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, रेडियस निकालना है किसका, बिग सर्कल का, रेडियस ऑफ बिग सेमी सर्कल। सो वो क्या आ जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 2 दैट कम्स आउट टू बी 10 सेंटीमीटर, राइट। अब हम निकालते हैं रेडियस ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल। रेडियस ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल, डायमीटर कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 दैट कम्स आउट टू बी 5 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर, पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर that is equal to perimeter of big semicircle plus 2 multiply by perimeter of small semicircle, perimeter of small semicircle, right. Perimeter of big semicircle is pi multiply by radius of big semicircle, that is equal to 10 plus 2 multiply by pi multiply by radius of small semicircle is 5. So this comes out to be 10 pi plus 10 pi, 10 pi plus 10 pi, that is equal to 20 pi. पाई की वैल्यू जब हम पुट करेंगे 20 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 22 बाय 7, सो दैट इज इक्वल टू 440 डिवाइडेड बाय 7। 440 को जब मैं 7 से डिवाइड करती हूं दैट कम्स आउट टू बी 62.857 centimeter. In this way you can find the solution of the question. Now moving to the next question, that is question number 6 of exercise 6.1. क्वेश्चन क्या था, इफ द डायमीटर ऑफ अ कार टायर इज 56 सेंटीमीटर। कार के टायर का जो डायमीटर है वो कितना दे रखा है आपको, 56 सेंटीमीटर दे रखा है। डायमीटर ऑफ कार टायर इज गिवन एज 56 centimeter. How far does the car need to travel for the tire to complete one revolution? Means जब टायर का एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा तो कार जो है उसको कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, या फिर ये कह सकते हैं कि कार को कितना ट्रेवल करना पड़ेगा जब एक रिवॉल्यूशन टायर का कंप्लीट हो जाए। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द टायर। सो द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टायर, circumference of tire कितना हो गया, 2 पाई मल्टीप्लाई बाय आर। अब क्योंकि डायामीटर जो है दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय आर, सो दिस कैन बी रिटन एज पाई मल्टीप्लाई बाय डी। दिस इज द डायामीटर डी। सो ये वैल्यू जो आएगी दिस कम्स आउट टू बी 22 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 56। इसको कट करेंगे तो 7 8 56, दिस कम्स आउट टू बी 176 सेंटीमीटर। जब कार 176 सेंटीमीटर ट्रेवल करेगी तो कार के टायर का एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। यू हैव टू राइट the car need to travel for the tire to complete one revolution is equal to 176 centimeter. Now the second part is how many revolutions does the tire make if the car travels 10 kilometers. So number of revolutions the tire make if the car travels 10 किलोमीटर। सो यहां क्या दे रखा है आपको, सेंटीमीटर में दे रखा है। डिस्टेंस किस में दे रखा है, 10 किलोमीटर में दे रखा है। पहले तो मैं 10 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करती हूँ, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 मीटर के अंदर मेरे पास कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। सो इसको मैंने फिर से 100 से मल्टीप्लाई कर दिया
and this divided by 176. So 176 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 22 मल्टीप्लाई बाय 8 भी लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं। सो 8 से कट करते हैं, यहाँ पे 4 से कट किया मैंने, तो ये 4 से कट करेंगे तो ये मेरा किस पे जाएगा? 2 पर जाएगा, और ये किस पे आता है? 25 पे आता है, राइट। 2 से कट किया, दिस कम्स आउट टू बी 500। इसको मैंने 2 से कट किया, ये 11 आ गया, ये आ गया मेरे पास 250, राइट। सो 25 मल्टीप्लाई बाय 25 इज 625, 2 zeros डिवाइडेड बाय 11। सो कितना आया? 5681.81। अब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पूछे हैं, तो रिवॉल्यूशन ऐसे पॉइंट्स में तो हो नहीं सकते। ये नंबर 5681 से ज्यादा है, 5682 से कम है, सो द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन अप्रोक्सीमेटली कितने हो जाएंगे? 5682 रिवॉल्यूशंस, 5682 revolutions. In this way, you can find the solution of the question. Now, moving to the next question, that is question number 7. Find the total perimeter of all petals in each figure. ठीक है, दो फिगर्स दी हुई हैं और इन दोनों फिगर्स में पेरीमीटर जो है वो पेटल्स का फाइंड आउट करना। अगर आप ध्यान से देखो तो फर्स्ट फिगर में पार्ट 1 के अंदर क्या दे रखा है? स्क्वायर दे रखा है। स्क्वायर की साइड आपको कितनी दे रखी है? 14 दे रखी है। और पेटल्स जो फॉर्म हो रही हैं वो अगर आप देखोगे तो हर एक साइड के साथ क्या बना हुआ है? एक सेमी सर्कल बना हुआ। यानी टोटल कितने सेमी सर्कल हो गए? 4 सेमी सर्कल हो गए इस पेटल वाले डायग्राम के अंदर। सो द डायमीटर ऑफ ईच सेमी सर्कल इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। सो रेडियस कितना हो गया? 14 divided by 2, that comes out to be 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये पेटल फॉर्म कौन सी कैसे हुई है? हर एक साइड के साथ एक सेमी सर्कल बना हुआ है, तो वो मेरी क्या हो रही है? पेटल फॉर्म हो रही। तो टोटल कितनी साइड्स हैं? 4 साइड्स हैं। तो सर्कल पेटल्स कैसे फॉर्म हुई? 4 सेमी सर्कल से फॉर्म हुई। सो पेरीमीटर ऑफ ऑल पेटल्स, पेरीमीटर ऑफ ऑल पेटल्स is equal to 4 multiply by perimeter of semicircle। सेमी सर्कल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय आर। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई मल्टीप्लाई बाय आर। 4 से मल्टीप्लाई करना है, सो दिस इज 4 मल्टीप्लाई बाय 22/7 और रेडियस कितना है? 7 है, सो दिस इज कैंसिल आउट। This comes out to be 88 सेंटीमीटर। फिगर 1 में पेरीमीटर जो है सारी पेटल्स का वो कितना आ गया? 88 सेंटीमीटर। नाउ मूविंग टू द सेकंड पार्ट। आप सेकंड पार्ट में देखोगे तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट के क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट पार्ट में क्या था? स्क्वायर दे रखा था और जो सेमी सर्कल बन रहा था वो एक स्क्वायर की साइड के साथ ही बन रहा था। लेकिन अगर आप इसमें देखोगे तो जो सेमी सर्कल बन रहा है वो आपका क्या बन रहा है? 2 हेक्सागन की साइड को कवर कर रहा है, एक सिंगल हेक्सागन की साइड के साथ नहीं बन रहा। तो आप ये कह सकते हो कि वो एक फुल सर्कल है और सर्कल की एक आर्क जो है वो बन रही है। किस तरीके से? देखो, जैसे ये आपकी हेक्सागन की साइड्स हैं, दिस इज द साइड्स ऑफ हेक्सागन, ठीक है। और अब जो बन रही है एक सेमी सर्कल, वो क्या बन रहा है? इन दोनों को ज्वाइन करके इस तरीके से बन रहा है। तो ये क्या हो गया? बेसिकली सेंटर ऑफ द सर्कल हो गया। ये साइड जो है ये आपको दे रखी है फिगर में, दैट इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। सिमिलर वे में तो ये आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? सबसे पहले ये एंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हेक्सागन का एंगल जो है वो कितना बन रहा है। देखो, सेंटर पर जो एंगल है हेक्सागन का वो कितना होगा? 360 डिग्री होगा। टोटल कितनी साइड्स हैं? 6 साइड्स हैं। तो आपके पास कितना एंगल बनेगा? एक साइड के साथ सेंटर पर कितना एंगल बना? 60 डिग्री बना। तो 2 साइड के साथ एंगल कितना बन गया? ऑब्वियस सी बात है, 120 डिग्री बन गया। तो यानी कि जो ये वाली आर्क मैंने अभी यहां बनाई थी, ये मेरी कितनी डिग्री की हो गई? 120 डिग्री की हो गई।
कितने डिग्री की हो गई? 120 डिग्री की. So each petal is formed by arcs of circle having radius that is r is equal to 42 सेंटीमीटर. ठीक है. There are six petals and each petal has two arcs. दो आर्क्स हैं. तो क्या होगा? टोटल सेंटर पर एंगल कितना था? 360 डिग्री था. राइट. साइड्स कितनी थी टोटल? 6 साइड्स थी. तो दिस इज 6. हर एक पेटल में कितनी आर्क हैं? 2 आर्क हैं. तो मल्टीप्लाई बाय 20. दैट कम्स आउट टू बी 120 डिग्री. सो टोटल एंगल of all petals means 6 petals. So that comes out to be 6 multiplied by 120 and that is equal to 720 डिग्री. अब 720 डिग्री को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 2 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री भी लिख सकते हैं. 360 डिग्री का क्या बनता है? एक सर्कल बनता है. तो यहां क्या हो गया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यानी कि कितने सर्कल हो गए? 2 सर्कल हो गए. सो दिस यू कैन राइट इट एज 2 मल्टीप्लाई बाय circumference of circle. circumference of circle कितना होता है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई r. सो दिस इज 4 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू इज 22 बाय 7. r कितना है? 42 जाएगा 7 की टेबल में. तो दिस इज कम्स आउट टू बी 6. 88 मल्टीप्लाई बाय 6 दैट इज इक्वल टू 528 सेंटीमीटर. सो पेरीमीटर ऑफ ऑल पेटल्स कितना आ गया मेरे पास? दिस यू कैन राइट इट एज पेरीमीटर ऑफ ऑल पेटल्स ऑल्सो. पेरीमीटर ऑफ all petals. Perimeter of all petals कितनी आ गई? 528 centimeter. Now moving to the last question of the exercise, that is the last question for today also. Question number 8 is the ratio of the perimeters of two circles is 5:4. So perimeter circle 1, perimeter of circle 1 divided by perimeter of circle 2 that is equal to 5/4. ये गिवन है. अब आपको फाइंड आउट क्या करना है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई. रेडियाई का रेशियो क्या होगा? लेट दिस इज सर्कल C1, दिस इज सर्कल C2. राइट. सर्कल 1 है C1, आपको ये लिखना है. सर्कल C1 का जो रेडियस है दैट इज R1 एंड सर्कल C2 का जो रेडियस है दैट इज R2. लेट द रेडियस ऑफ सर्कल 1 इज R1, सर्कल 2 रेडियस इज R2. सो पेरीमीटर किसके इक्वल होता है मेरे पास? 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय R1. दिस इज 2 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय R2. दिस इज इक्वल टू 5/4. 2 पाई से 2 पाई कैंसिल. So the ratio R1 divided by R2 that comes out to be 5:4. So the ratio of their radii is also 5:4. In this way you can find the solution of the question. This is all about the exercise 6.1. Still, if you are facing any difficulty in any of the question or any of the concept in this chapter, you can post your query in the comment box. Tomorrow we will meet with a new topic. Till then, please like, share and subscribe the channel for the video notification. Your one share means a lot for the channel. Thank you.